बिलासपुर जिले में बड़ी विडंबना है कि प्रशासन के पास कचरे के लिए तो जगह है पर मुख गायों के लिए नहीं। नतीजन या तो गाय सड़कों पर कुचलकर मारी जा रही है या तो कीचड़ और गंदगी से सरोबार गोठानों में। ये तस्वीरें शहर के सिरगिट्टी गोठान की है। आप खुद देखिए बारिश में कैसे गोठानों के भीतर गाय खुले आसमान के नीचे भीगती खड़ी है। निगम प्रशासन द्वारा इनके लिए शेड तो बनवाया गया है, लेकिन ये शेड खुद कीचड़, गोबर और गौमूत्र से अटे पड़े हैं। न शेड के अंदर गायों के बैठने की जगह है, न मैदान में। मैदान तो खुद दलदल में तब्दील है, जहां कई बार गायें तो फंस चुकी है। वो तो भला हो बेरोजगार गौ सेवकों का, जो अपने कामकाज और परिवार को छोड़कर अनवरत गौ सेवा कर रहे हैं। पीड़ा तो जो है वह असहनीय हो रही है। मुझे 1 महीने पहले लगभग यहाँ के स्थानीय भाइयों ने जानकारी दी कि बोले यहाँ जो गौवंशों को लाया जाता है सड़क से उठा करके, उसको रखते हैं और उसमें बरसात में जो मैदान है वो पूरे कीचड़ से लबालब हो गया है। तो वो खड़े रहते हैं निरंतर, कई दिनों तक खड़े रहते हैं। कीचड़ में बैठते नहीं है गौवंश, मच्छर उनको अलग काटता है पानी के जमा होने के कारण। और साथ ही जो शेड बना हुआ है, शेड में जो गाय कुछ वहाँ जा कर के बैठते हैं तो गौमूत्र और गोबर होने की वजह से वहाँ भी कीचड़ बन जाता है। स्टाफ नहीं है क्या? अब यहाँ मैं आया था उस समय बात करने, तो मेरी यहाँ की जो उपाध्याय जी हैं, हमारे जोन कमिश्नर हैं, उपाध्याय जी को मैंने सारी गतिविधियों की जानकारी दी। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं 2-3 दिन में यहाँ जीरो गिट्टी और जो ऐस होता है राखड़ उसको बिछवाऊँगा, जिससे वो बैठ सके सूखे में। फिर उनसे इस विषय में मेरी लगातार 3 से 4 बार इस महीने में बात हुई है और आज भी मैं यहाँ आया हुआ हूँ। किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, कोई गिट्टी या कोई राख नहीं बिछाया गया है। और यहाँ एक भाई को मैं देखता हूँ निरंतर जो है यहाँ निगम के कर्मचारी, एक ही व्यक्ति दिखता है। अब मुझे जानकारी नहीं कि यहाँ कितने लोगों की यहाँ मतलब यहाँ ड्यूटी है, पर एक ही व्यक्ति दिखता है। साथ में यह कहना चाहूँगा यहाँ अन्य लोगों को भी रखा जाए और अगर निगम के द्वारा यह कार्य नहीं हो सकता है तो कुछ गौ सेवकों को जो स्थानीय यहाँ गौ सेवा करते हैं उनको जोड़ा जाए, ताकि वो व्यक्ति यहाँ आए और जो शेड के नीचे गोबर है, गौमूत्र है, उसको प्रतिदिन धुलाया जाए, साफ किया जाए, सुखाया जाए, तब जा करके वहाँ गौवंश सूखे में बैठ सकते हैं। प्लस यहाँ गिट्टी, जीरो गिट्टी और जो उपाध्याय जी, कमिश्नर जी जो आश्वासन मुझे दे चुके हैं 2 से 4 बार कि गिट्टी और राख यहाँ बिछवाऊँगा, उसको भी निरंतर रूप से कराया जाए, जो कि नहीं करवाया जा रहा है। पंखे की आवश्यकता है, मच्छर मक्खी बढ़ रहे हैं, गौवंशों को काट रहे हैं। तीनों शेड में पंखे लगाया जाए। लगभग कितनी गाय है यहाँ? अभी मैं आया हूँ तो उस दिन मैं आया था लगभग तो 120 लगभग गाय थी यहाँ, हम लोग काउंट किए थे। और आज लगभग यहाँ वैसी दिख रही है 70 से 80 गाय हैं। और अभी भी गाड़ी में गाय लेकर के आए हैं, गौवंश है, नंदी बाबा हैं, उनको लेकर के आए हैं। अच्छी बात है, मुख्य मार्ग से हटा रहे हैं, शासन का हम अभिवादन करते हैं इस कार्य के लिए। लेकिन जहाँ रख रहे हैं यहाँ उचित रूप से उनके देखभाल हेतु ध्यान देना चाहिए। संबंधित अधिकारी को चारे की व्यवस्था होनी चाहिए, पंखे की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रतिदिन साफ सफाई होना चाहिए। गाभिन गाय को भी उसी शेड में छोड़ दिया जा रहा है, नंदी को भी छोड़ दिया जा रहा है, छोटे बच्चों को भी छोड़ दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ ये जो शेड है जहाँ भाई हम लोग खड़े हुए हैं, निगम की गाड़ी है जो कचड़ा लेकर के आते हैं। यहाँ कचड़े को बढ़िया शेड में सूखे में रखा गया है और गौवंश जो जीवित गौवंश है उनको पानी भीगते में छोड़ दिया गया है। ना वो बैठ पा रहे हैं, ना ढंग से खड़े हो पा रहे हैं, कई दिनों तक निरंतर खड़े रहते हैं। और यहाँ कीचड़ में और गौ मलमूत्र में बैठने से जो गौ गोबर है या कोई बाहरी व्यक्ति आ रहा है, कोई पेशाब करके चले जा रहा है, किसी भी प्रकार की गंदगी में रहने की वजह से उनका स्वास्थ्य, जो स्वस्थ गाय आ रही है वो भी अस्वस्थ हो जा रहा है। मेरा नाम पवन निर्मलकर है। मैं जिला गौ सेवा प्रमुख का दायित्व है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से, और महान गौ सेवा समिति से अध्यक्ष का दायित्व है। वहाँ भी वर्तमान में कम से कम 20 क्विंटल कटिया पैरा रखा हुआ है और दाने की भी व्यवस्था की गई है। जैसा आपके सामने में ही मेरे कर्मचारी से आपके सामने में ही बात हुई। और रही बात गौ माता की, तो हम लोग भी समझते हैं जो रोड किनारे हैं या जो भी हम लोग कंटिन्यू कार्यवाही कर रहे हैं वहाँ रखते हैं। और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर गोठान है हमारे यहाँ, और ज़रूरी पड़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है तो रंगी गोठान भी भेजते हैं। तो 1-1.5 महीने पहले ज्ञापन दिया था वहाँ के गौ सेवकों ने, तो गिट्टी को जीरो गिट्टी वगैरह डलवाने को, उसमें भी कुछ काम नहीं था। वहाँ 2 हाईवा गिट्टी डलवाया गया था हमारे द्वारा, और चूँकि सामने में जो इलेक्ट्रिक की जो तार है उसके अंदर है, उसके कारण हाईवा और जेसीबी नहीं घुस पा रही है। संबंधित विभाग से हमारी बात हुई है, उसको जैसे तार को ठीक करेंगे उसको अंदर में फिर रॉ मटेरियल डलवा के उसको ठीक करवाया जाएगा। यहाँ गायों को रखने की बहुत खराबी व्यवस्था है। हम लोग कब से कोशिश कर रहे हैं, तीनों वार्ड के पार्षदों को बोला गया, निवेदन भी किए बहुत सारा, बार बार बोले भी
और जोन कमिश्नर और कमिश्नर जो भी है उनको भी बोले गए, उसके बाद भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और दलदल तो इतना ज़्यादा है, हमारे सिरगिट्टी जो गौठान है ना, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है। गौ माता जो घायल गई हुई माता है उसको लेके आते हैं जैसे, तो यहाँ रखने की कोई व्यवस्था नहीं है ना। तो निवेदन करते हैं सरकार से, चारे की क्या व्यवस्था है? चारा भी यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है, पानी पीने की पानी की भी व्यवस्था नहीं? पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। आप सभी देख सकते हो जैसे कि आज तो दिख ही रहा, चिक्खल है, हर चीज़ है, दलदल है। गौ माता का रखने कोई भी यहाँ जगह ही नहीं है। और बाकी जो नगर निगम यहाँ जो कचरा है उसको रखने के लिए एकदम ही सेपरेट जगह है, और गौ माता पानी में फिंग रही है। और यहाँ जो कचरा है जो मोहल्ले से हर घर से लाया जाता है स्वच्छ भारत, वो कचरा एकदम ही सेपरेट रखाया जा रहा है। लेकिन हमारी गौ माता को यहाँ रखने के सिरगिट्टी परिक्षेत्र में गौ ठान जो है वहाँ जगह नहीं है। तो हम लोग निवेदन करते हैं बार बार, और जोन कमिश्नर को भी बोले थे मलबा पटवाने के लिए, वो केवल हमारे बात को 3 बार 4 बार हो गए बोलते बोलते, लेकिन वो हाँ बोलते हुए बात को टाल दिए हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ हमारे तीनों वार्ड से के पार्षद से कि जल्द से जल्द हमारे जो गौ माता रखने गौठान है उनको जल्द से जल्द सही कराएं। जय श्री राम, जय गौ माता, मैं सूरज राजपूत।